दोस्तों नमस्कार। मुझे लगता है सुबह से आज बिहार ही नहीं पूरे देश की उन सभी राजनीतिक पार्टियों की सांसें बंधी हुई थी और इंतजार था उनको इस चुनावी उत्सव की डेट्स का। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी चुनाव फिर से दस्तक दे रहा। भारत के निर्वाचन आयोग ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के बड़े राज्य बिहार के आम चुनाव और साथ ही कई अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान किया बल्कि इस बार चुनाव की प्रक्रिया में किन किन चीजों को सुधार कर जनता के लिए क्या चीजें सुगम हो सकती हैं, तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल, आरोप कम से कम लगे या उस पर सफाई दी जा सके, इन बातों को बिंदुवार उन्होंने बताने और समझाने का पूरा प्रयास किया है और सारे बदलावों की उन्होंने जानकारी भी दी। आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर वो महत्वपूर्ण घोषणा, हर वो बिंदु पर बात करेंगे, बिंदुवार आपको बताने का प्रयास करेंगे। चुनाव का शेड्यूल, होने वाले उपचुनाव के नियम, एप्स जो इस बार हर मतदाता और उम्मीदवार के लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर, ताजा खबर, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बिहार का यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। आइए इन दोनों चरणों की तारीखों को विस्तार से समझते हैं। पहले चरण में कुल 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए पूरा शेड्यूल इस प्रकार है। चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को जारी होगी। उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, नामांकन की जांच 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को की जाएगी और उम्मीदवारों के लिए अपना नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी 20 अक्टूबर 2025। और अब वो तारीख पहले चरण के 121 क्षेत्रों के मतदाता, विधानसभा के मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 को होगा। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। इस चरण में बाकी बची हुई 122 विधानसभा सीटें जिनका शेड्यूल इस प्रकार है। इसके लिए राजपत्र यानी अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 और नामांकन की जांच प्रक्रिया 21 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी 23 अक्टूबर। दूसरे चरण के लिए मतदान की तारीख होगी 11 नवंबर 2025 यानी मंगलवार को संपन्न होगा। दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद सभी को इंतजार होगा नतीजों का। चुनाव आयोग ने साफ किया कि बिहार की सभी 243 सीटों के लिए मतगणना एक साथ 14 नवंबर 2025 को होगी। मित्रों, इस तिथि का मुझे लगता है इंतजार, इन 3 तिथियों का सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ उन करोड़ों लोग जो आज इंतजार कर रहे थे कि बिहार चुनाव कब होगा, कैसे होगा, क्या शेड्यूल होगा, वो आपके सामने। और पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर 2025 रविवार तक संपन्न कर ली जाएगी। तो ये था बिहार का चुनाव होने का खाका 2025। आगामी विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा ये है, उसका पूरा खाका आपके सामने आपको जानकारी दी गई। बिहार के आम चुनाव के लिए अलावा चुनाव आयोग ने देश के 7 अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया। ये देखते हैं यह उपचुनाव कहां कहां होंगे। पहला जम्मू कश्मीर, यहां 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 27 बड़गाम सीट जो श्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे से खाली हुई और 77 नगरोटा सीट जो श्री देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई। दूसरा राजस्थान, यहाँ की 193 अंतर सीट पर उपचुनाव होगा जो श्री कंवरलाल के अयोग्य ठहराए जाने के बाद के कारण खाली हुई। तीसरा झारखंड, यहाँ की 45 घाटशिला एसटी सीट पर चुनाव होगा जो श्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई। चौथा तेलंगाना, यहाँ 61 जुबली हिल्स सीट पर उपचुनाव होगा जो श्री मांगती गोपीनाथ के निधन के कारण जरूरी हुआ। पांचवा पंजाब की 21 यानी तरन तारण सीट जो डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहेल के निधन से खाली हुई, वहां भी मतदान होना है। छठा मिजोरम, जहां की 2 डंपा एसटी सीट पर उपचुनाव होगा श्री लाल ऋतु आंगा साइलो के निधन से खाली हुई। और 7वां राज्य उड़ीसा, यहाँ की 71 नुआपाड़ा सीट पर मतदान होगा जो श्री राजेंद्र ढोलकिया के निधन के कारण खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने घोषणा की कि इन सभी 8 सीटों पर
11 नवंबर 2025 मंगलवार को, यानी बिहार के दूसरे चरण के साथ ही इन सभी सीटों की मतगणना भी, यानी 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर 2025 को इनकी मतगणना की जाएगी। अब तारीखों से आगे बढ़ते हैं और करते हैं उन महत्वपूर्ण सुधारों और तकनीकी बदलाव की जो इन आम चुनाव को खास बनाएंगे। चुनाव आयोग ने इस बार स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के मंत्र को जमीन पर उतारने के लिए कई बड़े कदम और ऐतिहासिक कदम लिए। सबसे पहला और अहम बदलाव मतदान केंद्र को लेकर है। अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपको लंबी लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, भीड़ कम होगी। तो जब भीड़ कम होगी तो वैसे में सुविधा कम होती है, मतदान करने का एक नया और बेहतर अनुभव होगा। साथ ही बड़ी बड़ी रिहाइश सोसाइटियों में जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त बूथ भी बनाए जाएंगे। दूसरा बदलाव जो सीधे तौर पर आपके मतदान अनुभव से जुड़ा है वह है ईवीएम बैलेट पेपर में सुधार। आयोग ने दिशा निर्देशों को संशोधित किया है ताकि ईवीएम पर लगा बैलेट पेपर अब ज्यादा आसानी से पढ़ा जा सके। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर रंगीन होगी। मित्रों, ये बात इसलिए चूंकि कई बार ऐसा हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होने से बहुत सारे उम्मीदवारों को शिकायत होती थी। अब अपने पसंद के उम्मीदवार को पहचानने में बहुत आसानी होगी। यानी हम सुधार के एक जो नई परंपरा है या कुछ नया कर रहे हैं और किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश कम हो जाएगी। चुनाव में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाने के लिए आयोग ने वीवीपैट और मतगणना प्रक्रिया को लेकर भी नियम को सख्त किया है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग लगातार निशानों पर रहा है। अगर कहीं भी फॉर्म 17C और ईवीएम के डेटा में कोई अंतर पाया जाता है या मार्क फोल को डेटा गलती से डिलीट नहीं हुआ है तो ऐसी हर स्थिति में वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य होगी। इससे मतगणना प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। और वाकई में सुधार की जरूरत थी, लोग सवाल उठाते थे, ये कदम सराहनीय भी। साथ ही पोस्टल बैलेट की गिनती को भी प्राथमिकता दी गई है। अब ईवीएम वीवीपैट गिनती का आखिरी से पहला राउंड तभी शुरू हो जाएगा जब सभी पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी होगी। फिलहाल पहले भी होता था या कहीं कहीं लोग इसको बाद में करते थे अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन ये पहले होगा, ये बेहतर है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर निगरानी सख्त करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि हर मतदान केंद्र की गतिविधि पर लाइव नजर रखी जाएगी ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया बिना किसी गड़बड़ी के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, चुनाव आयोग भी इसमें भी पीछे नहीं है। इस बार चुनाव में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर जानकारी आपकी उंगलियों पर हो। आइए इन डिजिटल पहलुओं को, उन प्लेटफॉर्म को या इसकी पहल को पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ECI नेट ऐप की। यह एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस ऐप पर आपको रियल टाइम वोटर टर्नआउट अपडेट्स मिलेंगे। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे में इस ऐप पर टर्नआउट डेटा अपलोड करेंगे, जिससे आपको पोलिंग ट्रेंड्स का आसानी से पता चलता रहेगा। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप पर स्टोर पर उपलब्ध होगा। अगला अहम टूल है वोटर हेल्पलाइन ऐप यानी VHA। इस ऐप के जरिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जांच कर सकते हैं, अपने मतदान केंद्र का विवरण देख सकते हैं, अपने BLO/ERO से जुड़ सकते हैं और अपना डिजिटल वोटर आईडी यानी EPIC डाउनलोड कर सकते हैं। चुनाव में धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल को रोकने के लिए आयोग का सबसे शक्तिशाली हथियार है सी विजिल ऐप। अगर आप कहीं भी आचार संहिता को उल्लंघन होते देखते हैं तो इस ऐप से आप फोटो या वीडियो के साथ सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयोग का दावा है कि 100 मिनट की समय सीमा के अंदर उस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और हाँ, आप अपनी पहचान गुप्त रखते हुए यानी गुमनाम रूप से भी शिकायत कर सकते हैं। एक जागरूक मतदाता होने के नाते आपके लिए KYC यानी नो योर कैंडिडेट ऐप, इस ऐप और ECI के पोर्टल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं सभी उम्मीदवारों का पूरा हलफनामा देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं उनके लिए, उनकी राजनीतिक पार्टियों के लिए यह अनिवार्य है कि इसकी जानकारी अखबारों और टीवी चैनलों पर सार्वजनिक करें। वो तो फिलहाल करते, चूंकि आदेश पहले हो चुका है और उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यह सुविधा पोर्टल है। एक बात और है, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां उम्मीदवार अपना नामांकन और हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। साथ ही बैठकों, रैलियों और अन्य प्रचार
कार्यक्रमों के लिए अनुमति भी इसी पोर्टल से ली जा सकती है। अब डेली आरओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर काम करता है, जिससे सभी को बराबर का मौका मिलेगा। टेक्नोलॉजी के अलावा जमीनी स्तर पर भी चुनाव मशीनरी को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पहली बार हर विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। यह पर्यवेक्षक आयोग की आंख और कान दोनों होगा। कुल मिलाकर 243 सामान्य पर्यवेक्षक, 38 पुलिस पर्यवेक्षक और 67 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए जा रहे हैं और इसके संपर्क विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे ताकि कोई भी आम नागरिक उनसे संपर्क कर सके। इस पूरी विशाल प्रक्रिया को अंजाम देने के लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। मित्रों, ये मामूली बात नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि जितने वोटर बिहार के हैं और जितनी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, भारत को छोड़ करके मुझे नहीं लगता कि ऐसी 10 कंट्रियां भी होंगी जो इतने बड़े पैमाने पर इस चुनाव की व्यवस्था देखती होंगी। चूंकि एक चुनाव एक राज्य की बात है, इसमें 4.53 लाख यानी 4,53,000 मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं और हजारों की संख्या में सेक्टर ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर और मतगणना अधिकारी शामिल। और अगर आपको यानी एक मतदाता को कोई मदद चाहिए तो पूरी मशीनरी आपसे सिर्फ एक कॉल दूर है। आप वोटर हैं और उस हेल्पलाइन को इस्तेमाल करें जो 1950 पर कॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस नंबर से पहले आपको अपने क्षेत्र का एसटीडी कोड लगाना होगा। जैसे पटना के लिए आपको डायल करना है तो 91 आपका कोड है, तो 91 फिर 612 उसके बाद 1950। ये जस्ट एक उदाहरण आपको पटना के लिए दे रहे हैं कि अगर आपको वहां पे कॉल करनी तो आपको इसी तरीके से आपको अपने हर क्षेत्र का कोड के साथ में 1950 आपको डायल करना होगा। तो यह थी भारत के निर्वाचन आयोग की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी और विस्तृत जानकारी। मित्रों, साफ है आयोग इस बार न सिर्फ समय पर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि टेक्नोलॉजी और नए नियमों के लिए। और पीछे जिस तरीके से आयोग पर जितनी छीटा कसी, अब विश्वसनीयता, आरोप प्रत्यारोप चले हैं एसआईआर को लेके, बाकी चीजों को लेके, मुझे लगता है कि वो भी बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है। मतदाता का अनुभव बेहतर बनाने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर भी जोर दे रहा है। बिहार के आम चुनाव को लेकर 7 राज्यों के उपचुनाव तक आने वाले दिन राजनीतिक रूप से काफी अहम होने वाले हैं। हम आपसे अपील करते हैं और आप इन सभी जानकारियों से अवगत रहें। आप मतदान के अधिकार को समझो और इस लोकतंत्र के महापर्व पर पूरा बिहार प्रदेश, क्योंकि बिहार से देश की राजनीति पहले भी चलती, बनती, बिगड़ती और सुधरती रही है, क्योंकि आपकी भागीदारी है लोकतंत्र का सच्चा और मजबूत प्रहरी है, मजबूत उसको बनाती है। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। चुनाव की से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए यूनाइटेड भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।